नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि फिलीपींस ने तोड़े चीनी बैरियर, साउथ चाइना सी में फिर बढ़ा तनाव, पढ़े सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। फिलीपींस चीन के बीच तनाव। फिलीपींस और चीन के बीच फिर तनाव पैदा हो गया है। फिलीपींस तटरक्षक ने सोमवार 26 सितंबर को कहा है कि उन्होंने मछली पकड़ने वाली नौकाओं को दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए चीन के तटरक्षक द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। फिलीपींस से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित स्कारबोरो शोल में लैगून के प्रवेश द्वार पर 300 मीटर लंबा अवरोध स्थापित किया गया था। देश ने दावा किया कि मोर्चाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। फिलीपींस ने सोमवार को कहा कि उसने दक्षिण चीन सागर के एक क्षेत्र में मछली पकड़ने के प्रमुख स्थान पर चीन द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं। इससे एक दिन पहले मनीला के तटरक्षक और मत्स्य पालन एवं जलीय संसाधन ब्यूरो ने इस कदम की कड़ी निंदा की थी और चीनी तटरक्षक पर फिलिपिनो को क्षेत्र में प्रवेश करने और मछली पकड़ने से रोकने का आरोप लगाया था। दक्षिण चीन सागर में फिर बढ़ा तनाव। फिलीपींस तटरक्षक ने सोमवार को कहा कि उसने फिलिपिनो मछली पकड़ने वाली नौकाओं को दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए चीन के तटरक्षक द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को हटा दिया है। फिलीपींस से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित स्कारबोरो शोल में लैगून के प्रवेश द्वार पर 300 मीटर लंबा अवरोध स्थापित किया गया था। देश ने दावा किया कि मोर्चाबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। फिलीपींस के विशेष अभियान के बारे में फिलीपींस तटरक्षक ने कहा कि राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और दक्षिण चीन सागर पर उनके विशेष कार्यबल के आदेश पर उन्होंने अस्थायी घेरा हटा दिया है। मनीला ने पहले फिलीपींस से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक चट्टानी इलाके स्कारबोरो शोल के पास एक लंबे बॉल बॉय बैरियर की निगरानी करते हुए चीनी तटरक्षक की तस्वीरें साझा की थी। फिलीपींस तटरक्षक ने कहा कि यह स्थल संप्रभुता और मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर छिटपुट झड़पों का केंद्र रहा है। बाधा ने नेविगेशन के लिए खतरा पैदा कर दिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। यह फिलिपिनो मछुआरों की मछली पकड़ने और आजीविका गतिविधियों के संचालन में भी बाधा डालता है। इसने शोल को फिलीपीन राष्ट्रीय क्षेत्र का अभिन्न अंग बताया। घटना पर चीन ने क्या कहा है? इससे पहले सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने फिलीपीन ब्यूरो के मत्स्य पालन जहाज के शुक्रवार को उसके जल में घुसपैठ के बाद अपने तटरक्षक की कार्रवाई को आवश्यक उपाय के रूप में बचाव किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि चीनी तटरक्षक बल ने फिलीपीन जहाजों को रोकने और उन्हें दूर भगाने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं और संबंधित ऑपरेशन पेशेवर संयम के अधीन है। शोल पर बहस। 2016 में हेग में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद विवादित शोल पर नियंत्रण चीन के लिए एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। इसके बाद मनीला ने दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर चीन के दावे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, जिसके बारे में अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका कोई आधार नहीं है। हालांकि चीन ने इस ऐतिहासिक फैसले को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को बीजिंग ने अपना दावा दोहराया और कहा कि शोल, जिसे वह हुआंगयान द्वीप कहता है, चीन का अंतर्निहित क्षेत्र था जिस पर उसकी निर्विवाद संप्रभुता थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने शोल पर संप्रभुता पर शासन नहीं किया, यह साइट फिलीपींस के 322 किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र से भीतर स्थित है और पहला कहा कि यह क्षेत्र कई देशों के लिए पारंपरिक मछली पकड़ने का स्थान है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।